नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नवाण मंत्र की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत से लोग नवाण मंत्र का जप करते हैं फिर भी सही तरीके से उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। इसलिए आज हम इस मंत्र जप की गोपनीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। नवाण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड का सबसे अचूक व शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, क्योंकि इस मंत्र में नवग्रह की सभी शक्तियां तथा माता दुर्गा के सभी स्वरूप समाहित रहते हैं। यह मंत्र मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। याद रखें, सफलता के लिए शक्ति की जरूरत होती है। ये शक्ति शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के नाम से जानी जाती है। इस नवाण मंत्र को यदि विशेष विधि से जप किया जाए तो इस मंत्र के कंपन से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है। शारीरिक शक्ति से शरीर की दुर्बलता दूर होने लगती है, मानसिक शक्ति से मन पर पूर्ण नियंत्रण होने लगता है तथा आध्यात्मिक शक्ति से चेहरे पर चमक तथा साधना के क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का विशेष अर्थ होता है। जैसे कि नवाण मंत्र का प्रथम शब्द है ऐंग। यह सरस्वती बीज मंत्र माना जाता है। यह बीज मंत्र ज्ञान, सीखने की क्षमता तथा वाणी पर विशेष प्रभाव डालता है। इसके अलावा माता शैलपुत्री की हमेशा कृपा बनी रहती है तथा सूर्य के प्रभाव से चेहरे पर चमक, मान सम्मान तथा आंखों को लाभ मिलता है। नवाण मंत्र का दूसरा शब्द है ह्रीं। इस ह्रीं बीज मंत्र को माया बीज या भुवनेश्वरी बीज मंत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की सभी भोग की वस्तुएं इसमें समाहित रहती हैं तथा चंद्र का विशेष प्रभाव होने की वजह से यह मन को नियंत्रण करता है तथा शांत करता है। इसके अलावा माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा बनी रहती है। नवाण मंत्र का तीसरा शब्द है क्लीं। यह बीज मंत्र काली बीज मंत्र, कामदेव बीज मंत्र तथा कृष्ण बीज मंत्र माना जाता है। यह बीज मंत्र मनुष्य को शत्रु पर नियंत्रण, प्रचंड आकर्षण तथा सम्मोहन के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर रखता है तथा माता चंद्रघंटा की हमेशा कृपा बनी रहती है। नवाण मंत्र का चौथा शब्द है चा। यह शब्द बुद्ध की शक्तियों को बढ़ाकर व्यापारिक बुद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा माता कुष्मांडा की विशेष कृपा बनी रहती है। नवाण मंत्र का पांचवा शब्द है मुंग। यह शब्द गुरु यानी बृहस्पति की शक्तियों को बढ़ाकर मनुष्य में अच्छी आदतों को विकसित करता है। इसके अलावा माता स्कंद माता की विशेष कृपा बनी रहती है। नवाण मंत्र का छठवां शब्द है डा। यह शब्द शुक्र की शक्तियों को बढ़ाकर मनुष्य में यौन क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावा माता कात्यायनी की विशेष कृपा होने की वजह से शादी, विवाह तथा मांगलिक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। नवाण मंत्र का सातवां शब्द है यय। यह शब्द शनि की शक्तियों को बढ़ाकर मनुष्य के जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने का कार्य करता है। इसके अलावा माता कालरात्रि की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे मनुष्य हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा या तामसिक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता पाने लगता है। नवाण मंत्र का आठवां शब्द है वी। यह शब्द राहु की शक्तियों को बढ़ाकर मनुष्य में सही समय में सही बात करने की आदत को विकसित करता है। इससे मनुष्य धोखा खाने से बच जाता है। इसके अलावा माता महागौरी की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। नवाण मंत्र का नौवां शब्द है चय। यह शब्द केतु की शक्तियों को बढ़ाकर मनुष्य को तंत्र मंत्र तथा ब्लैक मैजिक से बचाता है। शरीर में उत्पन्न काले तथा सफेद दाग को नष्ट कर चेहरे को आकर्षक बनाता है। इसके अलावा माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा होने की वजह से पूजा साधना के क्षेत्र में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसकी विधि जानने के पहले आइए
जानते हैं इस मंत्र के लाभ के बारे में कि और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। किसी भी वाद विवाद या मीटिंग में सफलता मिलती है, धन आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है, विवाहित जीवन सुखमय होने लगता है, मनपसंद वर्ग की प्राप्ति होती है, ब्लैक मैजिक तथा तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव समाप्त होने लगता है, कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, साधना के क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, शत्रुओं पर नियंत्रण होने लगता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होने लगता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो यह मंत्र बहुत ही प्रचलित मंत्र है, बहुत से लोग इसका अभ्यास करते भी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। तो उन्हें इस विशेष विधि का अभ्यास कर इस मंत्र का अनुभव अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवाण मंत्र की अत्यंत गोपनीय अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी सांस को रोक लें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब सहस्रार चक्र यानी सिर के बीच जहां चोटी रखी जाती है उस जगह पर हाथ से थोड़ा सा दबाव डालें और उस जगह पर ध्यान देते हुए नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। इस मंत्र को 15 मिनट तक जाप करना है। आपको माला गिनने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने माला कितने मंत्र जपें, यह गिनने की जरूरत नहीं है। याद रखें सिर्फ 15 मिनट तक इस मंत्र को जपना है। तो रोज 15 मिनट जपें। इस तरह से इस मंत्र को 27 दिन तक नियमित रूप से जपना है। जैसे मैंने बता ही चुका हूं कि आपको इसमें किसी भी माला की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने लाभ के अनुसार आप इस मंत्र जप की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन यानी कम से कम 27 दिन अवश्य करें। ऐसा नियमित अभ्यास करने से मस्तिष्क व शरीर से संबंधित भाग पर सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इसका अभ्यास किसी भी मंगलवार या नवरात्रि से शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट के क्षेत्र में हैं या बैंकिंग क्षेत्र होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जप सूर्य अस्त होने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद जप कर सकते हैं। यह ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद असूनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असूनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।